दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोर और थ्रेड के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि कोर और थ्रेड में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कोर और थ्रेड के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों जो प्रोसेसर होता है उसका काम होता है काम को करना, यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो वहाँ पे सोल्व करके आपको रिजल्ट देता है। तो यही काम होता है एक प्रोसेसर का। जब भी आपको यहाँ पे कमांड देते हैं तो उसे वो सॉल्व करता है और आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। अब प्रोसेसर जो है वो एक ही पार्ट यहाँ पे नहीं है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। उसमें भी यहाँ पे पार्टीशन देखने को मिलता है। तो जो प्रोसेसर है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे आपने प्रोसेसर को सुने होंगे यहाँ पे डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर या फिर डेका कोर, ऐसे प्रोसेसर आपने सुना होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रोसेसर है उसमें बहुत सारे पार्टीशन किए गए हैं, यानी एक प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर है, जिसको यहाँ पे कोर कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि प्रोसेसर एक घर है, तो यहाँ पे जो क्वाड कोर प्रोसेसर है तो 4 लोग हैं उसके अंदर काम करने वाले। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जो कोर है वो बेसिकली काम करता है यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर, जो कि फिजिकल आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे थ्रेड की, तो थ्रेड जो मिल जाता है वो हो जाता है कोर के अंदर, वो फिजिकल रूप में आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे थ्रेड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोर है उसमें तो थ्रेड पाया जाता है। मान लीजिए कि जो लोग है उसके पास 2 हाथ होते हैं। जितने भी कोर्स मिलते हैं उसमें आपको 2 थ्रेड देखने को मिलते हैं। अगर आप जो भी प्रोसेसर को अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर अगर वो क्वाड कोर प्रोसेसर होगा तो उसमें 8 थ्रेड देखने को मिलेंगे। मतलब एक कोर्स में आपको 2-2 थ्रेड देखने को मिलते हैं। यानी पहले जो क्या होता था, पहले जो होते थे वो प्रोसेसर हुआ करते थे और उसमें कोर हुआ करते थे। जो प्रोसेसर मान लीजिए कि 2 कोर है, डुअल कोर है, तो वो एक बार में 2 काम कर सकता है। लेकिन थ्रेड आने की वजह से क्या हो गया कि एक बार में वो 4 काम कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी जो है वो प्रोसेसर में बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोसेसर है उसमें आपको ज़्यादा कोर्स लेने चाहिए, तो उसमें आपको ज़्यादा थ्रेड भी देखने को मिलेंगे और ज़्यादा काम आप एक बार में कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, मान लीजिए कि एक बार में म्यूजिक प्लेयर ओपन करना है, म्यूजिक सुनना है और उसी टाइम आपको यहाँ पे MS ऑफिस भी चलाना है और यूट्यूब भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। मान लीजिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो आप अगर प्रोसेसर को यहाँ पे कमांड देते हैं तो वो भेजता है कोर के पास, और कोर के पास होते हैं 2-2 थ्रेड, तो वो काम बढ़ जाता है। तो बेसिकली आप इसी तरीके से जो होता है वो थ्रेड काम करता है। लेकिन जो थ्रेड होते हैं वो फिजिकल रूप में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो इंटरनल इनबिल्ड होते हैं। दोस्तों आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोस्तों मान लीजिए कि जो प्रोसेसर है एक घर है और जो कोर्स है उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, और लोग जो है, जो थ्रेड है वो लोगों के पास हाथ है। तो जितने हाथ होंगे उसके हिसाब से वो काम कर पाएगा। तो एक लोगों के पास यहाँ पे 2 हाथ है, 2 थ्रेड है, तो 2 काम यहाँ पे कर सकता है एक कोर, और एक प्रोसेसर जो है वो 4 काम कर सकता है। तो इसी तरीके से जो है वो ये पूरी चीज़ें जो है वो काम करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोसेसर है, कोर्स है या फिर थ्रेड जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।